ओम हनुमते नमः। सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है हनुमान जी ने अर्जुन का घमंड कैसे तोड़ा। इस संदर्भ में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हनुमान अंक के पृष्ठ संख्या 363 पर एक कथा इस प्रकार मिलती है। ये बात है द्वापर के अंत की। एक दिन अर्जुन अकेले ही सारथी के स्थान पर बैठकर अपना रथ हाँक कर अरण्य में घूमते हुए दक्षिण दिशा में चले गए। मध्याह्न काल हो जाने पर उन्होंने रामेश्वर के धनुषकोटि तीर्थ में स्नान किया और फिर गौरवपूर्वक इधर उधर घूमने लगे। उसी समय उन्होंने एक पर्वत के ऊपर बैठे हुए सामान्य वानर के रूप में महावीर हनुमान जी को देखा। उनका शरीर सुंदर पीले रंग के रोए से सुशोभित था और वे राम नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर अर्जुन ने पूछा, अरे वानर, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? हंसते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं समुद्र पर शिलाओं का 100 योजन विस्तृत सेतु निर्माण कराने वाले प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। अर्जुन ने गर्व में भरकर कहा कि समुद्र पर सेतु तो कोई भी महाधनुर्धारी अपने बाणों से बना लेता। श्री राम ने शिलाओं का सेतु बनाकर व्यर्थी प्रयास किया। हनुमान जी ने तुरंत उत्तर दिया कि वाणों का सेतु हमारे जैसे वानरों का भार नहीं सह सकता था। इसी कारण प्रभु ने सर सेतु यानी वाणों के सेतु का निर्माण करने पर विचार ही नहीं किया। इस पर अर्जुन बोले कि यदि वानर और भालुओं के आवागमन से सेतु टूट जाए तो वह धनुर्विद्या ही कैसी। तुम अभी मेरी धनुर्विद्या का चमत्कार देखो। मैं अपने बाणों से समुद्र पर 100 योजन लंबा सेतु निर्माण कर देता हूँ। तुम उस पर आनंद पूर्वक उछल कूद करना। हनुमान जी हंस पड़े और बोले, ठीक है, आप अपना पराक्रम दिखाओ। अच्छी बात है। कहते हुए अर्जुन ने अपना विशाल गांडीव धनुष हाथ में लिया और कुछ ही क्षण में समुद्र पर अपने बाणों से 100 योजन लंबा और मजबूत सेतु तैयार कर दिया। तब उन्होंने महावीर हनुमान जी से कहा कि वानरराज, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार इस पर उछल कूद करके देख लो। हनुमान जी ने हंसते हुए उस सेतु पर अपना अंगूठा रखा ही था कि वह सेतु सरसराकर टूट गया और समुद्र में डूब गया। ये देखकर अर्जुन का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का घमंड चूर चूर हो गया और उसके मुंह पर लज्जा का भाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। और उधर हनुमान जी पर गंधर्वों और देवताओं का समुदाय स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगा। यदि आप इस कथा को पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं।